श्री रामचरितमानस का 21वां पारायण है और इसमें 90 दोहे हैं। 236 से 326 तक। अब इसमें कोई बात ऐसी नहीं होती कि उसका कोई मतलब नहीं हो। कहीं 15 दोहे, कहीं 20 दोहे मास पारायण में, और इसमें 90 दोहे। तो बाबा से पूछ लिया कि बाबा, तुलसी बाबा से कि आपने कहीं कुछ लिया है, कहीं कुछ है, और अयोध्या कांड के अंत में तो आपने 90 दोहे में चरित्र कहा। तो बाबा ने कहा कि भाई देखो, भरित चरित्र पूरा भक्ति में है, और इस 21वें मास पारायण में नवदा भक्ति का वर्णन भी है। और भक्ति से क्या मिलता है कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, इनको बल मिलता है, इनको शक्ति मिलती है। तो नवदा भक्ति में, और श्री राम जी कहते हैं कि नौवीं भक्ति किसी के अंदर न हो तो कम से कम एक भक्ति जरूर हो, क्योंकि 9 भक्ति में 90 दोहे, तो एक भक्ति में 10 सूत्र, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब कोई सी भी भक्ति हो, ये तुलसी बाबा का कहना है कि कोई सी भक्ति हो, उस भक्ति में, नवदा भक्ति में अपनी 10 इंद्रियों को बल मिलता है, पावर मिलती है भक्ति करने के लिए। अब श्री राम जी ने जब सबरी के आश्रम में पहुंचे तो उनसे कहा भी था कि नवमहु एकौ जिनकी हुई, नवमहु एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। स्त्री हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, और कोई हो अंत में, कि जिनके पास अगर एक भी भक्ति होगी तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, आवागमन को मिटा देगा। और ये पूरा जो 21वां मास पारायण का विश्राम है, इसमें पूर्ण भक्ति है 9। अभी कहाँ भजन हुआ था कि मैंने हनुमान नहीं देखे। भाई हनुमान को देखना है तो पहले अपना हरण कराओ। और हनुमान किसने दिखाए? पति ने, राम जी ने तो भेजा उनको कि जाओ सीता से मिल के आओ। तो हनुमान जी को दर्शन करना है तो पति से प्रार्थना करो, पति साथ करा दे। अब इसमें भी एक बहुत गहराई है कि सीता जी ने अवध में नहीं देखा, जनकपुरी में नहीं देखा, वनवास हुआ तब भी नहीं देखा, श्रृंगबेरपुर गए, तमसा गए, प्रयागराज आए, चित्रकूट आए, वहां भी नहीं देखा। पंचवटी पे हरण हुआ, वहां भी नहीं देखा। कहां देखा? लंका में। इसका रहस्य है कि जब तक मनुष्य के पास कोई विपदा रूपी काल नहीं आता, तब तक हनुमान जी मदद करने के लिए नहीं आते। छोटी छोटी बातों को लेकर के बाबा आओ, बाबा ये कर दो। मैं जिस जीव पर जब भी एक इतना भयंकर खतरा हुआ जो प्राण जाने का कारण होगा,
उस समय बाबा बजरंगबली निश्चित रूप से आते हैं, अगर किसी को विश्वास है तो। क्योंकि लंका में आए, लंका का तात्पर्य है लंका का ल, काल में कोई घिर जाता है तो हनुमान जी आते हैं, दर्शन देते हैं। अपनी तरफ से काल बनाने का अवसर नहीं लगाए, साधन नहीं कहा कि मैं काल तैयार कर लूं, इस स्थिति में नहीं आए। लेकिन प्रकृति के द्वारा, किसी और के द्वारा, किसी ग्रह के द्वारा जब कोई ऐसा विधान आता है जिसमें प्राण जाने का डर हो, तो भगवान हनुमान जी को मानने वाले के पास हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं। अब ये जो चरित्र है 21वां का मास पर है, इसमें गहराई से देखने की चीज है कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए। तो चित्रकूट में क्या है कि राम जी विराजमान है। अब इसमें गहराई ये है कि भरत रूपी कोई मनुष्य या जीवात्मा अगर राम के दर्शन करना चाहता है तो उसे चित्रकूट पर बैठना होगा। चित्त माने हृदय, हृदय में जो चित्त है, और इस चित्त रूपी चित्रकूट में, कूट माने तीन, चित्त कूट, संतों ने अर्थ किया, कूट माने तीन, और इस चित्त में तीन कौन रहते हैं? मन, बुद्धि और चित्त। तो संत इस पे चर्चा करते कि नहीं, चित्त में तो चार रहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तीन कैसे मान लिया? तो इसका जवाब देते हैं कि चित्त के पास तो वास्तविक में चित्रकूट पर मन, बुद्धि, चित्त ही रहते हैं। अहंकार इनसे अलग रहता है। अब इसमें एक गहराई है कि भरत जी चित्रकूट पर पहुंच गए राम जी से मिलने के लिए, लेकिन पीछे से चित्रकूट पर कौन पहुंचे? जनक जी। जब चित्रकूट पर जनक जी पहुंचे, पहले नहीं पहुंचे, भरत के पहुंचने के बाद जनक पहुंचे। इसका तात्पर्य कि जीवात्मा रूपी मनुष्य जब हृदय रूपी चित्त में बैठता है साधन के लिए, भजन के लिए, कोई भी मनुष्य साधारण रूप से दीक्षा लेके भजन पे बैठे, आसन लगाएगा, बैठेगा, तो उसका मन उसके पास नहीं होगा। प्रथम में तो मन उसके पास नहीं होगा। जब कोई बैठ जाएगा भगवान के आश्रित, भक्ति के आश्रित, तो मन रूपी जनक पीछे पीछे चित्रकूट पर आ लगेगा, जैसे जनक जी चित्रकूट पर पहुंचे। अब यहां जब कभी बैठते हैं तो बहुत देर तक तो मन इधर उधर घूमता रहता है, कहीं रसोई में, कहीं 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 कहीं, बहुत देर बाद आता है। जब शरीर को लिए हुए, चित्त को लिए हुए शरीर में जीवात्मा विराजमान हो जाएगा चित्त में, तो फिर मन को
धीरे धीरे आना पड़ेगा, बाद में आएगा। हम क्या चाहते हैं कि पहले हमारा मन आ जाए और हम जाए या ना जाए, ऐसा नहीं होता। चलो, जनक जनक, जन का जो का है, जन माने मनुष्य, भक्त, का माने मन, जन का जो मन है वो है जनक। और ये कैसा जनक है? जनक माने दूसरा अर्थ होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। तो ये जनक रूपी मन कितना उत्पन्न करता है कि सो जाइए फिर देखिए कितने सपने आते, कितना पैदा कर देता है, क्या क्या पैदा करता है, क्या क्या जाल बुन जाते हैं। और हम जैसों के तो सोने की बात छोड़ो, दिन में ही अनेकों प्रकार के सपने देखते रहते हैं, बुना करते हैं। ये कौन बनता है? मन। तो जनक रूपी मन भरत जी के चित्रकूट पर पहुंचने के बाद पहुंचते हैं। जब मन पहुंच जाएगा तब परमात्मा से मुलाकात होगी। और हुई, सभी आपस में मिल लेते हैं। भरत जी ने कहा, क्या कहा कि प्रभु, मैं अभिषेक के लिए, राज देने के लिए कुछ सामग्री लाया हूं रात तिलक करने के लिए, उसका क्या करना? जिसमें 5 तीर्थों का जल है। कुछ सामान तो अपने पास रखा लिया और बाकी कह दिया कि ठीक है, अत्रि मुनि के साथ जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। अत्रि, जिसके पास तीनों माया नहीं है, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, ऐसा अत्रि जीवात्मा गुरु बनने के लायक होता है। जिसे राम जी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, तब भी भगवान उस मनुष्य जीवात्मा को कहेंगे कि तू जा, अत्रि रूपी गुरु से मिल, वो तुझे बताएगा कि क्या करना है। तब अत्रि जी ने उस जल को, एक कूप था चित्रकूट के पास, उसमें रखवा दिया। कूप में रखने का तात्पर्य है हृदय। हृदय में कोई चीज रख लेते हैं तो हृदय एक ऐसा कंप्यूटर जैसा है कि जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। अब इसकी आगे का भाव देखिए, कि जब राम के पास जनक जी और भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट पर, तो मिलने के लिए कौन आते हैं? कौल, किरात, भेल, जो फल लेके आते हैं, कुछ न कुछ लेके आते हैं। जब भक्त भगवान का मिलन होता है तो कुछ लोग दान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जैसे कौल, किरात, भील लेके आए। कौल, किरात, भीलों ने वो सारी सामग्री गुरु वशिष्ठ जी के पास रखी और सबको देने लगे कि इसका ये नाम है, इसका ये गुण है, ये प्रभाव है, ये ऐसा है। लेकिन इस कथा को वही समझ पाएगा जिसने 21वां महापारायण पढ़ा होगा, और शायद आपने नहीं देखा होगा।
तो अयोध्यावासी उसका मोल देने लगे। देहि मोल बहु, न ले फेरत राम दुबई। देते हैं पर लेते नहीं, और कोई जब सामान लौटा देता है तो राम की दुहाई देते हैं कि राम की खातिर ले लो। ये दान देने का सुंदर तरीका रामचरितमानस में भक्ति प्रकरण में मिलता है। कौल भील किरातों ने फल दिए। फल का तात्पर्य कि जो उन्होंने कर्म किया, जैसे हम 1 महीने नौकरी पर जाएं तो उसका फल 1 महीने बाद मिलता है, सैलरी, और उसको दे दें, तो उन्होंने जो कर्म किया वो फल उनको दिया। जब वो देने लगे तो अयोध्यावासी दाम देने लगे, उन्होंने मना कर दिया कि राम की कसम हम नहीं लेंगे। तो वो कौल किरात भील क्या कहते हैं, दान भी कोई सहस नहीं कर सकता जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी। अब एक कौल भील कहते हैं कि तुम समझ रहे हम तुमको दे रहे हैं, तो इसमें तुम्हारी कोई भलाई नहीं है। क्यों कि हम कैसे हैं, पे पाप करत निस्बासर जाई, नहीं कट पट नहीं पेट अगाई। न हमारे कमर में कपड़ा है, न पेट में कुछ है। पेट में भूखा रहता है, अगाता नहीं, और पूरा दिन रात पाप करते चले जाते हैं, तब हम कुछ कमाते हैं। बात भी सत्य है, जो कोई कमाता है उसमें पाप पुण्य दोनों बन जाते हैं। अब वो जब कहते हैं कि देखो हम कोई सेवक वेवक नहीं है, हम कोई दान नहीं दे रहे हैं, ये राम जी की कृपा है। कैसे, ये हमारे अति बड़े सेवक लेहिन बासन बसत चुराई। हम तो उसमें से हैं कि तुम्हारे कपड़े और वस्त्र भी चुरा लेते, बर्तन भी ले लेते, लेकिन हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं, ये हमारे अति बड़ सेवकाई लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव घन घाती। हम तो मारने वाले भी हैं, मार भी देते हैं। तो अयोध्या वालों ने पूछ लिया, भाई तुम तो बड़े भयंकर हो और संसार में भयंकर ही जीते हैं कि तुम भयंकर हो, फिर ऐसा क्यों? तब उन्होंने स्वीकार किया। क्या किया? सपने हो धर्म बोध कस काहू, और ये रघुनंदन दरस प्रभाव। तो कौल भीलों ने जो फल रूप दान दिया, उसके बदले में भगवान ने उनको क्या दिया? बुद्धि, धर्म में बुद्धि। जब धर्म में बुद्धि हमको प्राप्त हो जाए तो मान लो भगवान की कृपा है, और जब पाप में बुद्धि प्राप्त हो तो मान लेना हमारे पिछले जन्म के भयंकर पाप है, उन्होंने ये दिया है। सपने धर्म बुद्धि कस काहू, हमारी स्वप्न में धर्म बुद्धि नहीं थी, परंतु ये रघुनंदन दरस प्रभाव, ये श्री राम जी के दर्शन का फल है कि हमको धर्म बुद्धि मिली। और बुद्धि से ही जगत में धन कमाया जाता है, ये भी बात है। बिना बुद्धि के धन नहीं कमाया जा सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक जाट थे, बहुत सीधे सरल स्वभाव वाले थे, जो खेती बाड़ी करते हैं,
और खेती बाड़ी में जो गेहूं होता उसे निकाल कर मंडी में ले जाते, बनिया के यहाँ, बनिया के यहाँ बेच कर आते थे। जब बीत जाता था गेहूं तो खरीद कर मंडी ले जाते थे, उससे उनका धनोपार्जन होता था, अच्छी तरह से घर परिवार चल रहा था। एक दिन वो गाड़ी भर करके माल ले गए तो एक व्यापारी बनिया आया, बहुत चतुर था। बोला भैया इसमें क्या है? बोला इसमें गेहूं है। जब देख रहे, लेकिन बनिया की यही चतुराई थी, जानना चाहता है कि इसमें बुद्धि कितनी है। दूसरा होता कहता नहीं तुझे दिख नहीं रहा इसमें क्या है, समझ लेता चतुर है। भले भैया मेरी गाड़ी में ये गेहूं है। बोला क्या भाव दिया है? अच्छा ठीक है, चल तू पूरी गाड़ी के पैसा बता। बोल 500 रुपये दे देना। बोल ठीक है, ले चल हमारे घर ले चलो, वह खाली कर देना। वो घर ले गया। अब उससे बोला जहाँ तक भाई हमारी ये गाड़ी खाली करवाओ, जल्दी से माल उतरवा लो। लाला बहुत चतुर था, गाड़ी क्यों खाली करवा ले? भाई तुमसे हमारा जो सौदा हुआ था, हमने कहा था कि पूरी गाड़ी के कितना पैसा लोगे? तुमने कहा 500 रुपये, तो गाड़ी तब हमारी हो गई, बैल भी हमारे हो गए। तुम 500 रुपये लो और जाओ। अब वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, मर जाऊंगा, बाल बच्चे पाल रहा हूं। बोला भाई नहीं, मैंने तो तुझसे पहले तय कर लिया। वो ज्यादा थोड़ा और न कहे, लड़ने झगड़ने की बात हुई तो बनिया ने 2-4 बुला करके उसके से कपड़े उतरवा लिए और भगा दिया। अब नंगा वो भागे, बड़ी बेइज्जती महसूस की उसने, जंगल में छुपा रहा। रात्रि हुई तो घर गया। पत्नी उसकी सत्संगी थी, भगवान का भजन पूजन में ध्यान था उसका, वो भी सीधी थी। तो अब उसने पूछा ये कैसे, क्या है, गाड़ी कहाँ है, तुम नंगे कैसे? उसने सारा हाल कह दिया। बोला अच्छा गाड़ी भी रख ली? हाँ। बड़ा दुखी हुआ तो मत करवा। बोला चिंता मत करो, कल गाड़ी भरो। बोला गाड़ी तो हमारी ले ली, पर मांग के ले लेंगे पड़ोसी से। मांग के गाड़ी ली और गाड़ी में गेहूं भरवा लिया और उसे लेकर वो चलने लगे। वहीं पहुंच गए। लाला ने बना के बड़ा बेवकूफ बनाया, मैंने गाड़ी भी ले ली और माल भी बहुत का था, सस्ते में ले लिया, ठग लिया मैंने। फिर दोबारा वो गाड़ी पहुंची तो फिर वो आ गया। अब देखता है कि भाई आदमी उसका दूर बैठ गया, अब महिला गाड़ी में बैठी। बोला ये गाड़ी में बैठी है, ये लाई है, चलो इसको भी ठगते हैं। वो तो मूर्ख था, सबको छिड़ा लिया। अब इसकी पता चलेगी, गया कि गेहूं क्या भाव दिए है? बोले 3 रुपए किलो। नहीं तू पूरी गाड़ी के पैसे बता। तो उसने कहा कि मुट्ठी भर दे देना। अब बनिया बहुत खुश हुआ कि मुट्ठी में 10-10 के 10 नोट रख लूंगा और गाड़ी खाली करा लूंगा, गाड़ी को भी ले लूंगा, गेहूं भी आ जाएंगे, बैल भी आ जाएंगे और मुट्ठी भर के इसको दे दूंगा। बोले चल ले चल, हम मुट्ठी भर के देंगे तुझे। अब वो जब ले जाने लगी तो उसका पति पीछे पीछे चलने लगा गाड़ी के, और एक और उसने साथ ले लिया, 2 हो गए। पत्नी गाड़ी ले जा रही है, लाला बड़ा खुश हो। घर पहुंचा, उसने कहा भाई गाड़ी को उतार दो, सामान को उतारो, खाली करो। बोला नहीं तुम भूल रही हो, गाड़ी तो हमारी हो गई, तो अपने पैसे लो।
तुमने तय किया 500 रुपये में 500 रुपये लो। बोले गाड़ी तुम्हारी कैसे हो गई? बोले हमने कहा गाड़ी के दाम बताओ पूरी के कितना है, तो उन्होंने 5 से बनाया, अब गाड़ी हमारी हो गई। बोले ठीक है दादा, ठीक है कोई बात, लेकिन मेरे मुट्ठी भर के पैसा तो दे, जो शर्त थी। अब वो लाला मुट्ठी भर के पैसा लाया, 10 के 10 रख लिए, 100 हो गए। 100 भाई इसको मूर्ख बना दिया, कितने का माल मैंने पहले ले लिया, अब भी ले लिया, गाड़ी ले ली। ठीक, उसने मुट्ठी भर के और उसकी पत्नी की ओर किया, तो उसने उसका पहुंचा पकड़ लिया। पहुंचा पकड़ लिया, इतने में वो उसका पति भी आ गया और उसके साथ वाले भी आ गए। पति से बोली चाकू निकालो। बोले क्यों? कि इसका पहुंचा अब हमारा हो गया, मुट्ठी इसकी हमारी हो गई, क्यों मुट्ठी भर के मांगा है हमने, उसने मुट्ठी दे रहा है। जैसे इसने पूरी गाड़ी ले ली, उसी प्रकार हम इसकी मुट्ठी लेंगे। अब उसने चाकू निकाला, उसको काट, अरे वो अब तो गिड़गिड़ाने लगा, भाई ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बोले क्यों नहीं करे? तुमने हमारी गाड़ी पहले रख ली और अब भी रख रहे हो, अब ये मुट्ठी हमारी हो गई, अब तो कटेगी। अपनी आंखें बहुत सो गई। बोले भैया कैसे भी कोई हो सकता तरीका? तो उसकी घरवाली बोली हाँ हाँ, क्या होगा कि पहली गाड़ी और बैल को वापस कर और 20,000 रुपये और दे, फिर हम तुझे माफ कर दें। सब ले लिया वापस। तो वही बुद्धि भगवान ने उन कौन भील किरातों को दी, जिस बुद्धि के विषय में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि बुद्धि योग ददाम हम, मैं ही बुद्धि योग देता हूं, और बुद्धि से ही जगत में कुछ प्राप्त किया जाता है, बिना बुद्धि के इसमें कुछ नहीं है। तो कौन भीलों को क्या मिला? बुद्धि मिले। अब भरत जी को क्या मिला? चित्रकूट पर राम जी के पास गई, भक्ति रूप जीवात्मा जब राम से मिलता है तो क्या मिलता है कि उसके घर के चाहने वाले क्या चाहते हैं, भगवान वो उसको देते हैं। वो कुछ चाहे या ना चाहे, वो भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके घर परिवार में जो उसके सानिध्य में समीप पर रहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं? भगवान उनकी पूर्ति करते हैं, जिससे मेरे भक्त पर कोई कष्ट ना आए। भरत जी के घर वाले कौन हैं? मैया कौशल्या, सुमित्रा, शत्रुघ्न। मैया कौशल्या सबसे बड़ी है। मैया कौशल्या भी चाह रही थी, कहा था कि महाराज दशरथ जी ने कहा है कि मेरे भरत के प्राणों की रक्षा करना। चाहती थी कि मेरा भरत सुरक्षित रहे, जीवित रहे। तो भरत जी को क्या मिला? प्राणों की रक्षा के लिए 2 खड़ा मिले, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिने, जन जुग जामिने प्राण के, जन जुग जामिने प्राण के। तो क्या मिला? प्राणों की रक्षा करने के लिए 2 खड़ा मिले। और क्या मिला? श्री राम जी जान रहे हैं कि भरत के ही प्राणों में संकट नहीं है, ये अवध बालों के प्राणों पर भी संकट है। जन जुग प्रजा प्राण की, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार दे दिए। जो भगवान के पास जाता है, जैसी जिसकी क्षमता है वैसा उसको वो देते हैं,
कभी निराश होकर नहीं लौटाते किसी को। अब जनक को क्या मिला? भरत जी को प्राणों के रखने के लिए 2 पहरेदार मिले। कौल किरात भीलों को बुद्धि मिली। जनक जी को क्या मिला? जनक जी कौन है? मन और ज्ञानी है। तो जनक जी को ज्ञान बान समझकर श्री राम जी ने कहा कि जाओ अवध में सब कुछ समझा देना, राजकाज की व्यवस्था करना। जब भरत जी अयोध्या आ गए श्री राम जी से मिलने के बाद, तो कहा कि गुरु जी मैं नियम और धर्म से रहना चाहता हूं। 2 ही विधान मांगे, नियम और धर्म, और 2 ही उन्हें मिले। बोले क्या? बोले मैं नियम धर्म से रहना चाहता हूं। बोले ठीक है रहो। तो नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर भरत जी वहां रहे, गड्ढा खोद कर, और उन्होंने व्रत लिया कि राम जब तक लौटेंगे नहीं, मैं उनका ऐसे स्मरण करता रहूंगा और कुछ न खाऊंगा न पीऊंगा। अगर राम समय पर नहीं आए तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, क्योंकि भरत जी को प्राणों का ही भरत जी के लिए प्राणों का ही संकट आने का था। या अगर वो निर्णय करते हैं, अगर प्राणों की रक्षा के लिए नहीं देते तो भरत जी के प्राण नहीं बचते। तो दिया उन्होंने। भरत जी ने जब कुछ भी खाना पीना नहीं लिया, ये बात गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंची। सेवकों ने कहा कि बहुत समय हो गया, भरत कुछ न खा रहे न पी रहे। देह दिनों दिन दूबर होई, और घटई तेज बल मुख छवि सोई। देह दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, पर मुख पर तेज बहुत आ रहा है। बल घट रहा है पर तेज बहुत है। तो कौशल्या मां को चिंता हुई कि कहीं मेरा भरत के प्राण न निकल जाए। तो गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, गुरु वशिष्ठ को ले जाकर के नंदीग्राम पहुंचे। बोला भरत ऐसे नियम धर्म करने के लिए हमने नहीं कहा, तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। गुरु ने भी कहा, माँ ने भी कहा। तब उनके कहने मात्र से यह निश्चित हुआ कि गाय जो जौ खाएगी और गाय के गोबर से जो निकलेंगे, उन्हें धो करके उनको मैं सेवन करूं। तो भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए नियम और धर्म बहुत आवश्यक है। नियम का तात्पर्य है कि आरती 6:30 पे होनी है तो 6:30 पे होनी है। किसी को भजन पर बैठना है तो इतने बैठना है, उतने बजे बैठना है। क्यों? कि भगवान हमारे नौकर नहीं है कि हम जब बैठे तभी वो आ जाए। वो नियम को देखते